वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड से श्री द्राचार्य फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें। अब देखिए, आज पढ़ने से पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं कि आपका मंडे को टेस्ट है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से तैयार रखें। कल बढ़िया तरीके से तैयारी करें, कल संडे है, ठीक है। रावण को तो जला देना शाम को, लेकिन उससे पहले तैयारी कर लेना। और टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का होगा। जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं थर्ड वाले से पहले वहां तक का होगा। जिसको जितना आता है 10 चैप्टर, 9 चैप्टर, 8 चैप्टर, 7 चैप्टर, 5 चैप्टर, 4 चैप्टर, जितने भी आता है एक चैप्टर, वो उतने ही क्वेश्चन करें, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है आप लोग। अगर आपको मान लीजिए 49 नंबर का 50 में से 49 नंबर का आ गया, 1 नंबर का नहीं आया, सर मेरे को डांटेंगे या मेरे को क्या बोलेंगे, मैं 1 नंबर का तो टिप लेती हूँ या टिप लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया तरीके से ईमानदारी से आप कॉपी में टेस्ट देंगे, टेस्ट कॉपी बनाएंगे बड़ी, लगभग 10-12 पेज की बना लेंगे, पिन पेज लगा के, और उस कॉपी को आप खुद चेक करेंगे, मेरे को मार्क्स बताएंगे, ठीक है। और वो कॉपी संभाल के रखेंगे, आप लोग कॉपी लेके आएंगे जब स्कूल रीओपन होगी। तो बात समझ में आ रही है, पता चलेगा कि आपने क्या गलतियां की है और कैसे करके कितनी पढ़ाई करते हो आप लोग। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए एक्सरसाइज नंबर कौन सी आपकी 3.4, और उससे पहले अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं श्री द्राचार्य, ठीक है। हाँ, लड़वाई ठीक है। श्री द्राचार्य का फॉर्मूला होता है, देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा होता है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड श्री द्राचार्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। x की मैक्सिमम पावर 2 है, और ये इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे LHS में चल रहा है और क्या चल रहा है? RHS में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो वहां पे x की कितनी वैल्यूज आती है? 2 वैल्यूज, यानी कि x के कितने रूट्स आते हैं? 2 रूट्स आते हैं। x के कितने रूट्स आते हैं? 2 रूट्स आते हैं। कितने रूट्स आते हैं? 2 रूट्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 रूट्स आएंगे तो अपन देखिए श्री द्राचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है, वो देखिए। श्री द्राचार्य फॉर्मूला बोलता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद करना है इसको फॉर्मूले को, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे 3 कंडीशंस बनेगी। कितनी कंडीशंस बनेगी? 3। पहला केस देखिए, यहाँ पे डी होता है, यहाँ पे डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये क्या होता है, उसको डी लिखते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि जो रूट के अंदर आ रहा है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी। अब सर आपने इसको अलग क्यों लिखा है, वो देखिए। अगर मान लीजिए रूट के अंदर वैल्यू 4 आ गई, अगर रूट के अंदर वैल्यू मान लीजिए 0 आ गई, रूट के अंदर मान ली वैल्यू है माइनस, 3 कंडीशन है। या तो 0 हो सकती है रूट के अंदर, या 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, या 0 से छोटी कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू। 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू, 0 से बड़ी पॉजिटिव। 3 कंडीशन बनेगी। अगर ये अंदर वाली वैल्यू यानी कि डी की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तब केस क्या होगा? जब 0 के इक्वल हो तब केस क्या होगा? और जब 0 से छोटा हो तब केस क्या बनेगा? देखिए अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था 3.4 एक्सरसाइज का, उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें x की वैल्यू x प्लस
3/8 ऐसे कुछ आ रहा था और प्लस इक्वल में प्लस माइनस रूट में माइनस का 71/64 चेक हो गया ये था कि ऐसा क्वेश्चन था। वहां पे नेगेटिव आ रहा था रूट में, क्या आ रहा था नेगेटिव, तो मैंने वहां पे ऐसे लिखा था कि इसके रूट्स होंगे वो नॉट रियल यानी कि रियल नहीं होंगे। जब नेगेटिव वैल्यू आती है रूट के अंदर तो रूट्स क्या होते हैं रियल नहीं होते, कौन से होते हैं इमेजिनरी होते हैं। वो कैसे होते हैं वो समझा रहा हूं। पहला केस नंबर फर्स्ट, अगर मान लीजिए देखिए ये रूट वाली वैल्यू ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा पहला केस इफ b की वैल्यू जीरो से बड़ी है यानी कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब रूट में आ रहा है, अगर ये वैल्यू जीरो से यानी कि d की वैल्यू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा है तो रूट्स आर real and different यानी कि डिस्टिंक्ट। सही है इसका सही है, ठीक है। रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट हो। केस सेकंड, अगर मान लीजिए इफ d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब d की वैल्यू क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। रूट्स क्या होंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नंबर केस थर्ड, अगर मान लीजिए इफ d लेस देन 0 मतलब d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा, इसमें आता है क्या लिखते हैं रूट्स आर नॉट रियल या इमेजिनरी रूट्स। कौन से रूट्स इमेजिनरी रूट्स। अब देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन पड़ी है, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब रूट्स क्या होंगे रियल होंगे डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हुआ जैसे मान लो x की वैल्यू क्या आ गई वो आ गई 3, क्या रियल है ये रियल का हम जानते हैं कोई भी वैल्यू रियल होती है अगर वो इमेजिनरी नहीं है तो क्या डिस्टिंक्ट है क्या डिफरेंट है। अरे डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है डिफरेंट अनइक्वल, यही बात को समझ लो। यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा मान लो ऐसे आ गया, क्या रियल रूट्स है क्या इक्वल है, वो कंडीशन यहाँ पे काम करेगी। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा चीज। केस थर्ड d की वैल्यू 0 छोटी यानी कि रूट्स क्या होंगे नॉट रियल, जैसे ऐसे आ गया x इक्वल टू रूट में माइनस का 4 आ गया रूट में माइनस का 4, या मैं ऐसे बोलूं ये वाली वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई, क्या आ गई नेगेटिव। रूट में जब भी नेगेटिव होता है तो रियल वो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल का मतलब इमेजिनरी। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपन आगे चलते हैं क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलें आगे। या तो नहीं ऐसा इधर ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
का फर्स्ट, सॉरी सेकंड का फर्स्ट आ गया क्वेश्चन ये रहा। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन सेकंड बोल क्या रहा है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, जब रियल रूट्स हो, यानी तीसरा वाला केस होता है तब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अरे मैं बोलूं इमेजिनरी, इमेजिनरी तो करोगे आप, एग्जिस्ट नहीं करेगा वो, क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब, जब d की वैल्यू लेस देन 0, जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि पहली कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में रूट्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट होता है तो क्या करना है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य, यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूले से क्या करना है अपने को, रूट्स फाइंड आउट करने। कब करने हैं, जब वो क्या करे, एग्जिस्ट करे। 2x² माइनस का 2x प्लस का 1। आपको पता है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 होता है अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पे कंपेयर करेंगे यूजिंग या बाय कंपेयरिंग। बताइए a की वैल्यू क्या आएगी, अरे t के लिख सकते हो ना, x² के साथ a आ रहा है, x² के साथ 2 आ रहा है, a की वैल्यू 2 होगी ना, b की वैल्यू माइनस का 2√2, c की वैल्यू 1, d निकालेंगे, d क्या होता है, b² माइनस का 4ac। पहले चेक करेंगे रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर एग्जिस्ट करेगा तो फाइंड आउट करेंगे, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेंगे ना। तो b की वैल्यू बोलिएगा माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। मेरी बात को समझ रहे हो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। इतना समझ में आ गया होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 को 2 से 8, 8 माइनस 8, अरे बारे कौन सी कंडीशन, सेकंड वाली। जब d की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, यानी कि जो दोनों रूट्स आएंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सिंस d equal to 0 so roots are real and equal using श्रीधराचार्य सूत्र फॉर्मूला है ना, यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। टिप के लिखो यहां से वैल्यूज, b की वैल्यू बोलो, माइनस तो पहले से था, एक और माइनस आ गया है, ठीक है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बोलो कितनी है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सोल्व किया 0 आ गया, तो 0 टका दो ना, अपॉन 2 है तो करता है इनटू a की वैल्यू बोलो 2, माइनस माइनस 0 का रूट
अब आप मेरे को ऐसे बताओगे, एक बार आप प्लस में जीरो करोगे, एक बार आप माइनस में जीरो करोगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैंने पहले क्या बोल दिया है, पहले रूट्स क्या है, इक्वल। निशा, यस, बेटा आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, आपने तो आंसर भी कैलकुलेट कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो का रूट क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी कि जीरो ऐड करो चाहे माइनस करो, रूट्स दोनों क्या होंगे, इक्वल। मैं क्या बोलूंगा, मेरा x क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा, √2/4, नहीं 2। अब आपको पता है, आपको क्या पता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सेम तो रहेंगे, अरे दोनों सेम तो रहेंगे, एक बार प्लस करेंगे तो भी ये आएगा, माइनस करेंगे तो भी ये आएगा। अरे मेरी बात को समझ रहे हो क्या, ये बात समझ आई नहीं है कि दो कैसे है, बताएगा, एक बार प्लस में जीरो किया, एक बार माइनस में, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल तो आएंगे। अब इस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, √2 लिख सकता हूं, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2/√2 into √2 और √2/√2 खत्म। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2 और ये क्या आएगा 1/√2। क्या दोनों आंसर है, क्या दोनों इक्वल है, ये हमारा आंसर लिख सकते हो ना, नहीं गलत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इतना इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि ये नहीं लिखेगा, ये लिखेगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। वेरी गुड, अगला सेकंड वाला पार्ट, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2। आपकी इक्वेशन ये होती है बाय कंपेयरिंग, एक की वैल्यू बोलो 9, b का 7 का स्क्वायर और a की वैल्यू 9, c की वैल्यू -2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 9 से 72, क्या पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, 11 एंड 121 ऐड कर दिया मैंने, वैसे मतलब सर कैसे ऐड करते हो सर आप अपने क्लास में, ठीक है। तो d की वैल्यू 0 से बड़ी है छोटी है, अरे 121 है तो d की वैल्यू 0 से बड़ी है छोटी है, किधर मुंह पड़ेगा, रूट्स आर रियल एंड यूजिंग फ्रीड-राचार्य फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया है और इसके रूट्स आ जाएंगे, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू बोलो 7 प्लस माइनस b की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू -2, नीचे 2 into a की वैल्यू 9, सोल्व करेंगे। अच्छा इसको तो डायरेक्ट हो गया, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप, 121 खत्म कहानी, b स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू कितनी है 121, -7 प्लस माइनस 121 का रूट कितना होगा 11, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इक्वल टू -7 प्लस का 11/18, 11 के साथ में 4 आएगा नहीं आएगा, मैं यहाँ लिखा हूँ x इक्वल टू 4/18 कितना होता है 2/9 होगा नहीं होगा, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x
इक्वल टू माइनस का 7 माइनस का 11 अपॉन 18 माइनस का 18 अपॉन 18 माइनस का 1। अरे तो बोलो क्या आएगा आंसर? x इक्वल टू एक तो आ गया 2 अपॉन 9 और एक आ गया -1। क्या डिफरेंट आएगा आंसर? क्या रियल है? क्या रियल भी है और डिफरेंट भी है। खत्म कहानी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन x plus 1 by x equal to 3 x plus 1 by x equal to 3 x not equal to ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? ये ऐसे बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। अगर नीचे 0 आ गया तो समथिंग अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 अन्नाडा आ जाएगा, डिफाइन नहीं होगा वो, इनफाइनाइट आ जाएगा ना समथिंग अपॉन 0। तो यहाँ पे देखिए अपन x एलसीएम लेंगे x x ऐसा ही है। अब क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मैंने सही बोला है? इसको इधर फटक दो, चेक को सही लिखा है। पहले x² को dx को इधर लेके तो माइनस का dx आएगा। सर आपने 1 से पहले dx को क्यों लिखा? क्योंकि x की पावर 2 x की पावर 1 यहाँ पे x की पावर 2 x की डिग्री पावर x की डिग्री पावर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ऐसी x² पे x की पावर 0। आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है इज इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग a की वैल्यू 1 या 0। अरे कुछ भी नहीं आता तो लगा सकते हैं। तो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू c की वैल्यू खत्म कहानी। d कैलकुलेट करेंगे d b² माइनस का और ac b की वैल्यू a की वैल्यू 1 into 1 -3 का स्क्वायर प्लस का माइनस का क्या पॉजिटिव आएगा क्या? b की वैल्यू d की वैल्यू पॉजिटिव आ गया 5। मेरी बात को समझ रहे हो? d 5 आ गया। क्या d की वैल्यू 0 से बड़ी है? 0 से बड़ी है तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। यूजिंग सीधा-साधा फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का पूरी से रूट 2 फॉर्मूले में सेट करेंगे आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू बताइए माइनस b की वैल्यू सर माइनस तो ऐसा कैसे रहेगा? b की वैल्यू बोलो माइनस का 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू इसको ऐसा क्यों लिखते हो? डायरेक्ट बोला इसको ऐसा क्यों लिखते हो सर आप? 5 अपॉन 2 into a की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस रूट 5 अपॉन 2 एक बार तो पॉजिटिव एक बार ये लो ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया इसको सोल्व कर सकते हो रूट 5 को? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रूट 5 की वैल्यू पॉइंटों में होती है 2 पॉइंट समथिंग और आपको पॉइंट्स में वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। तो एक बार तो प्लस दे दिया एक बार माइनस खत्म कहानी। कौन सा क्वेश्चन हो गया? थर्ड वाला फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला आप कर लोगे क्या?
फिफ्थ वाला करता हूँ। अरे फिफ्थ वाले में प्रॉब्लम आएगी आपको मैं बता दूँ। वो क्या आएगी? x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0। आपको पता है इक्वेशन ये होती है बाय कंपेयरिंग a की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस का b की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 4 a की वैल्यू 1, 5 c की वैल्यू 5, 4 का स्क्वायर 16, 4 5 20 माइनस का 4 नेगेटिव आ गया क्या? जब नेगेटिव आता है रूट्स रियल नहीं होते हैं, नॉट रियल, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। वेरी गुड निशा, नॉट रियल रूट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए सिंस d की वैल्यू लेस देन 0, जब d की वैल्यू लेस देन 0 क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसका स्क्रीनशॉट लो फिर लिखा करो, क्या बोलेंगे? इसका स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूँ क्या लिखेंगे। अब b की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या बोलेंगे? सो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, therefore roots are not exist, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। मेरी इंग्लिश में मत चले जाना, सर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, ठीक है? हाँ, तो आप ऐसे r2 लगा दिया, h2 लगा दिया, ऐसे मत करने लगना। मेरे को रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेड नहीं। अब इसका जो 6 वाला है उसकी बात कर लेते हैं। 1/x minus 2 equal to 3। उसमें बोल रहा है x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, नहीं सॉरी 0 नहीं होनी चाहिए, और क्या नहीं 2 नहीं होनी चाहिए, सही बात है। अरे नीचे 0 आ गया तो खल्लास हो रहा है उसका। 1/0 क्या होता है, और x की वैल्यू 2 भी रख दी तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। 1/0 भी क्या होता है, और इनफाइनाइट क्या नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, इसलिए x की वैल्यू 0 भी नहीं आएगी, x की वैल्यू 2 भी नहीं आनी चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो? यस और नो? एलसीएम ले लो, x - 2, यहाँ x - 2 आएगा, यहाँ पे x आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो? इक्वल में क्या आएगा 3। अब देखिए x से x क्या हो गया, कट गया, -2 अपॉन x - 2 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, जाओ इस पर अंदर मल्टीप्लाई करो, x² माइनस का 2x, आप करेंगे क्रॉस करके मल्टीप्लाई, तो अच्छा लगेगा, ठीक है? कर दो तो 3 को x² से, 3 को 2x से, 1 को -2 से, इसको रिपीट करो, पॉजिटिव इक्वल टू, आपकी इक्वेशन क्या होती है, क्या कंपेयर कर सकते हो, क्या सोल्व कर सकते हो? चलो मैं ही करवा देता हूँ। By comparing a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू लिख दिए मैंने, d कैलकुलेट करेंगे, d भाई साहब b² माइनस
बी की वैल्यू -6 का स्क्वायर, ए की वैल्यू बोलो 8, सी की वैल्यू -6 का स्क्वायर 36, 12 12 टू 24, बताइए डी की वैल्यू 0 से बड़ी रूट्स क्या होंगे, रियल एंड स्ट्रिंग। यूजिंग श्री आचार्य साहब जी आ गए, आ जाओ सर। येलो येलो येलो, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अरे वाह, रियल अनइक्वल, ठीक है। x इक्वल टू क्या, जो पानी है बंगाल की खाड़ी से देख नहीं सकता यहाँ पे, है ना, पानी पानी है, ब्रह्मपुत्र नदी बह रही होगी, यहाँ नहीं बह रही, ब्रह्मपुत्र तो आसाम में बहती है, ऐसे यहाँ पर डी आसाम। x इक्वल टू माइनस b, यानी कि b की वैल्यू माइनस तो बाहर है और b की वैल्यू -6 प्लस माइनस, एक बार सही लिख जाया करें एक बार भी, रूट में वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 अपॉन a की वैल्यू 3 माइनस माइनस। अब देखिए तोड़ूंगा इसको 4 into 3 लिखूंगा, चेक करो सही लिखा है सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अरे 4 का रूट क्या होता है, 4 को बाहर निकालिए, क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 6 प्लस माइनस 1 और रूट में 3। अब ऊपर 2 कॉमन लूंगा, क्या लूंगा 2 कॉमन, जब 2 कॉमन लूंगा क्या बचेगा, ये तो बचेगा, अब इस 6 2 से उड़ेगा, कितना है 3, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे अगर मैं उड़ाऊं इसको, इस 6 को 2 से उड़ाऊं, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3, एक बार तो पॉजिटिव और एक बार आंसर ये है, आंसर विल बी दिस। सेकंड क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, फाइंड द टू consecutive positive odd integer sum of whose square is 290। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला है, देखिए लैंग्वेज की कुछ नहीं की मतलब ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ भी नहीं है। देखिए थर्ड वाला, देखिए दो कॉन्सेक्यूटिव ओड इंटीजर्स हैं, ओड का मतलब 1 3 5 ऐसे है ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 जो भी आएगा, लेकिन अपने को ये पता नहीं है कि पहला जो नंबर है वो कौन सा है, 3 है या 5 है या 11 है या 121 है या 123 है या 125 है या 127 है। मेरी बात को समझ रहे हो? हाँ, कहने का मतलब आपके पास पहला अगर अपने को ओड नंबर पता चल जाए, जैसे मान लो 27 है तो अगला कौन सा होगा 29। अरे बोलो, अगर मान लीजिए पहला ओड नंबर 7 है तो अगला कौन सा होगा 9। अगर पहला 41 है अगला क्या होगा 43। यानी कि 1 3 5 7 ये आएगा, कितनी कितनी का गेप आ रहा है, नहीं ओड नंबर से दो दो का गेप आता है, तो मैं क्या करता हूं, यानी कि ओड नंबर से दो दो का क्या होता है हमेशा गैप होता है। अगर मान लीजिए पहला ओड नंबर 7 अगला कौन सा 9 होगा, कितने का गैप है 2 का, पहला 11 तो अगला कौन सा होगा 13, कितने का गैप 2 का,
ऑलवेज कितने का 8 होता है, 2 का 8। मेरी बात को समझो। अब देखिए यहां पे मैंने लेट कर लिया, लेट फेस्ट पॉजिटिव बोल रहा होगा सर, पॉजिटिव फेस्ट पॉजिटिव और इंटीजर एक्स लेट कर लिया। नेक्स्ट और इंटीजर क्या होगा बता सकते हो, बता सकते हो कितना ऐड करूं, 1 या 2, x प्लस 2 होगा। अरे ऐसा क्यों, अगर पहला 7 है 7 में प्लस 2 कर दो कितना आएगा, अरे पहला x है तो x में कितना प्लस करना पड़ेगा, मेरी बात को समझ गए क्या। अगर पहला 11 है तो अगला कौन सा होगा, पहला अगर x है अगला x प्लस 2। अब वो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या मजाक कर रहा है, मजाक क्या कर रहा है। सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, स्क्वायर करो इसका, x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो x प्लस 2 का स्क्वायर, और सम भी करना है प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, यानी कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, दो ही तो नंबर है। अरे मेरी बात को समझ रहे हो, तो यहाँ पे पहला x का स्क्वायर अगला x प्लस 2 का स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना है 290 है। अभी कितना हो जाएगा x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर 290। ओके, यहाँ से x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 प्लस 4 इक्वल टू 290। बात समझ में आ गई। अब टाइम आउट हो गया है इसलिए इतना ही स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे सोल्व कर। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के कितने तरीके होते हैं, 3 तरीके। कोई सा भी जो भी बेस्ट मिलेगा उससे सोल्व करेंगे और कल करेंगे इसको। मेरी बात समझ में आ रही है। टेस्ट का विशेष तौर पे ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है आज और कल, धमाकेदार। अरे दिवाली से पहले धमाका कर दो पढ़ाई की प्रति, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाकी का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।